जी, तो मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है लैब 5 जो हमने प्रीवियस लैब में इम्प्लीमेंट किया था 3 टायर आर्किटेक्चर का, जिसमें हमने बिजनेस लॉजिक लेयर, डाटा एक्सेस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर बनाई थी यूजिंग स्टोर प्रोसीजर्स। हमने इस पे काम किया था, ठीक है। इसी को इन्हेंस करेंगे। आज की लैब की चीज़ें जो सेशन हैंडलिंग हमने करनी है वो हम इसी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो डेट्स मीन के ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन अप करना है और साइन आउट करना है तो यूज़र की कुछ डिटेल होंगी कि वो यूज़र नेम होगा, समथिंग ईमेल होगी, तो उसके लिए भी डेटाबेस में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो डेट्स मीन कि हमें डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा जो यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को बेसिक स्टोर कर रहा होगा। अगर याद हो तो लास्ट टाइम जो डेटाबेस हमने इसमें ऐड किया था वो बेसिकली क्या था, वो कस्टमर का था, ठीक है। सो अभी के लिए जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो भी हम यूज़ करेंगे प्रोसीजर्स के साथ ही, ठीक है। सो टेबल का नाम होगा हमारे पास यूज़र्स, जिसमें यूज़र आईडी होगी, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड हैश या हैशिंग हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी हमने कॉलम नेम पासवर्ड हैश रखा हुआ है। रोल एक, हाँ, फोर्थ हमारे पास डेटाबेस में कॉलम होगा, ठीक है। और दो ही इसमें प्रोसीजर्स है हमारे पास। एक ऐड यूज़र का होगा, ठीक है, जब हम ऑफ कोर्स फर्स्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा या वो साइन अप कर रहा होगा, तो दैट्स मीन कि वो इन फील्ड्स को यूज़ करके कुछ डाटा हमारा डाटाबेस में स्टोर हो रहा होगा, तो उस केस में जो प्रोसीजर कॉल होगा वो हमारे पास ऐड यूज़र होगा। सिंपल इसको हम एडीओ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस लैब 5 में हमने जो मैकेनिज़्म यूज़ किया था वो स्टोर प्रोसीजर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स के साथ ही ये डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ऐड यूज़र, जिसमें हमें इनपुट चाहिए होंगे 3, यूज़र नेम, रोल एंड हैश, ठीक है। और एक बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोसीजर, वो ये है वैलिडेट यूज़र, जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो चेक कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ द लॉगिन कि जो क्रेडेंशियल्स एंटर किए जा रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं, ठीक है। तो वो उसमें हमने एक बेसिक सा फंक्शन बना लिया जिसमें हम यूज़र नेम को सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड को हम बाद में वैलिडेट करेंगे, अपनी बिजनेस लॉजिक लेयर में चेक करेंगे कि हाँ जो क्रेडेंशियल में पासवर्ड एंटर हो रहा है वो ठीक है या नहीं। लेकिन अभी जो हमने फंक्शन बनाया है एस पी वैलिडेट यूज़र, उसमें जस्ट हम ये चेक करेंगे कि वाकई जो यूज़र नेम है उसका कोई हमारे रिकॉर्ड में बंदा भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हमने बेसिकली इसमें बनाए हैं। और उसके अलावा हमने क्या करना है यहाँ पे आ, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम रिकॉर्डिंग कर देंगी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। आपको ये रिकॉर्डिंग नज़र नहीं आ रहा टॉप पे? नो मैम। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ओके मैम, और पूछना था ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट है जी जो। अथेंटिकेशन, हाँ, एक तो ये है कि ये हम मैनुअल अथेंटिकेशन कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क भी हमारे पास है जिसको हम बाद में भी यूज़ करेंगे, अभी वो उस पर भी काम करेंगे। ओके मैम। मैम जो मंडे को हमने थ्योरी का टॉपिक पढ़ा था उसको नहीं आज हमने कंटिन्यू करना था ये लैब वही है में। बच्चे, हमने उसमें कुकीज़ और बाकी मैकेनिज्म देखा था ना, यस मैम। तो उसी का ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में हमने देखा था कि हम लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी पे काम करेंगे, तो वो भी करेंगे। लेकिन ओके। उसके लिए बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना, पहले आपके पास डेटाबेस हो, आपने इन्फॉर्मेशन यूज़र की स्टोर करनी है, साइन इन और साइन आउट के लिए यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कराते हैं ना डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल फेसबुक को आप लॉगिन कर रहे हैं तो पहले आप अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, नेम डालते हैं, यूज़र नेम डालते हैं ना, इंटर करते हैं ना यस। डिटेल्स। तो उसके लिए पहले हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो अभी तक हमने कोई ऐसा डेटाबेस नहीं बनाया जिसमें हम यूज़र की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हों। बल्कि एक बनाया था, आई थिंक सो लैब 4 में, जिसमें हमने डीएलएल बनाई थी, वो यूज़र वाला था, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन शायद उसमें रोल का कॉलम नहीं था। तो अभी ये डेटाबेस हम यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र की बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में ऐड करा सकें। और एक फंक्शन हमने बीच में बनाया हुआ है जिसको हम यूज़ करें यूज़र का यूज़र नेम वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमने लैब 5 में यूज़ किया था 3 टायर डीबी, उसी में न्यू क्यूरी ऐड करके टेबल ऐड करेंगे, ठीक है। क्रिएट न्यू क्यूरी। और स्टूडेंट जिसका माइक आना काइंडली बंद कर दें, शोर आ रहा है, ठीक है।
है, अभी हमारे पास 3 टायर डीबी में आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल डीबीओ कस्टमर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्यूरी पेस्ट की है जो बेसिकली क्या है, उसी डीबी को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, डेटाबेस का नाम मैं भी चेंज कर देती हूँ, जिसमें सिर्फ एक टेबल यूज़र का होगा, एक प्रोसीजर स्टोर प्रोसीजर होगा जिसका नाम है ऐड यूज़र, और एक स्टोर प्रोसीजर है वैलिडेट यूज़र जिसका काम सिर्फ इतना है जो यूज़र को एट द टाइम ऑफ लॉग इन हम वैलिडेट करेंगे कि यूज़र नेम जो इंटर कर रहा है क्रेडेंशियल वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अथेंटिकेशन में सिर्फ हम यूज़र नेम को वैलिडेट नहीं करते, हम पासवर्ड को भी वैलिडेट करते हैं, लेकिन वो वैलिडेशन पासवर्ड की हम अपनी बिजनेस लॉजिक लेयर में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसको वहाँ पे हम वहाँ चेक करेंगे कि वाकई ही जो पासवर्ड है वो डाटाबेस में मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हम और भी है कि कुछ हम डमी डाटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्यूरी इम्प्लीमेंटेड है, इंसर्ट इनटू यूज़र, और इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास डेटाबेस का नाम है 3 टायर डीबी। अब हमने ये एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, आपको पता है कि गो की स्टेटमेंट हमने क्यों लगाई है कि एज अ बैच आप क्यूरीज़ को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें एसक्यूएल सर्वर की ये बेसिकली एक है कि जो क्रिएट का वर्ड आ रहा है वो सिंगल टाइम आना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास क्रिएट प्रोसीजर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और क्रिएट टेबल भी आ रहा है, तो इसलिए हमने गो का कीवर्ड यूज़ किया है अगर हमने बैश ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो। सो अब ये हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी स्टूडेंट्स, आवाज़ नहीं आ रही? जी कोई क्यूरी है? कौन बोल रहा था? स्लाइड शो नहीं हो रही या फिर आपको विल स्टूडियो नहीं शो हो रहा? मैम सब कुछ शो हो रहा है, शायद उनका अपना एरर है। ओके, ठीक है, ये हम सारा इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 रोज़ अफेक्टेड। अब 2 रोज़ क्यों अफेक्ट हुई हैं यहाँ पे, इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस और प्रोसीजर जो हमें चाहिए वो बन गए हैं या नहीं। ठीक है, तो यूज़र हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलम्स भी हमारे पास 4 वो ऐड हो गए हैं। अब हम अपने प्रोसीजर्स को चेक कर लेते हैं कि ऑलरेडी तो प्रोसीजर थे लेकिन यूज़र वाले प्रोसीजर्स हमारे पास ऐड हुए हैं या नहीं हुए। सो दिस इज़ वैलिडेट यूज़र एंड दिस इज़ ऐड यूज़र। ठीक है, अब हम अपनी काम करेंगे फर्स्ट लेयर पे। तो फर्स्ट लेयर पे काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम करेंगे क्या। सो एक बार मैं सिस्टम को रन करती हूँ ताकि आपको पता हो कि एग्जिस्टिंग जो हमारा जो 3 लेयर्स हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई हुई है, उसका यूआई क्या है। और मैं मज़ीद सिनेरियो गाइड कर देती हूँ कि हमने इसका यूआई में क्या चेंज करना है और बैकएंड पे क्या चीज़ आएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस लैब में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी ये वो है कि क्या कर रहे हैं। आपके पास 3 फील्ड्स थी, ऐड कस्टमर का बटन था, और यूजिंग 3 टायर आर्किटेक्चर हमने डिटेल्स को ऐड किया था कस्टमर की, और फिर एक ग्रिड व्यू थी जिसमें हमने डाटा विजुलाइज कराया था, और देन ग्रिड व्यू के इवेंट्स को यूज़ करके एडिटिंग और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको याद है कि हमने प्रीवियस लैब में काम किया था। अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास होम पेज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास डाटा सेम एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू डाटा हम रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ऐड हो रहा है। अब हम बेसिकली एक तो हमें चाहिए टॉप पे जो नेविगेशन बार है, एक साइन इन का पेज होना चाहिए और एक लॉग आउट का होना चाहिए। ठीक है,
सो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो डाटा हमें होम पेज पे ये शो हो रहा है कस्टमर का, ये हमें ऐसे शो ना हो, इस पर कुछ अथेंटिकेशन डाल दें कि यूज़र अथेंटिकेट हो तो ही ये डाटा शो हो। ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन के लिए हम सेशन को यूज़ करेंगे कि उसका सेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि यूज़र अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका सेशन क्रिएट होगा, फिर सेशन को हम वैलिडेट करेंगे कि वाकई सेशन एग्जिस्ट कर रहा है। देन ये जो पेज है हमारे पास होम का, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा जो शो हो रहा है वो शो करे। अदरवाइज़ अगर यूज़र की क्रेडेंशियल्स गलत है या यूज़र वैलिडेट नहीं हो रहा, सेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें ये डाटा शो ना हो। अगर उस केस में क्या हो कि वो कहे कि आप साइन इन करें, प्रॉपर डिटेल्स एंटर करें। ठीक है, समझ में आई बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो लिंक्स चाहिए, एक साइन इन का, एक साइन आउट का। साइन इन से यूज़र को वैलिडेशन कराएंगे, कुछ क्रेडेंशियल्स लेंगे, और साइन आउट से बेसिकली उस सेशन को हम क्या करेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे कि जब यूज़र साइन आउट हो जाए तो सेशन भी किल हो जाए, और दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी हम यहाँ से अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये टेक्निक हो सकती है कि हम डाटा एक्सेस लेयर से काम करें, या हम ये करें कि पहले हम यूआई को इम्प्लीमेंट कर लें कि आप पेजेस बना लें साइन इन और साइन आउट का, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम प्रॉपर वे में काम करते हैं। पहले हम डाटा एक्सेस लेयर में दो फंक्शंस बना लेते हैं। वो फंक्शन बेसिकली हमने कुछ पहले बनाए हुए, लेकिन वो कस्टमर से रेलिवेंट है। अभी जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए होंगे अपने यूज़र से रेलिवेंट, जो ऑथेंटिकेशन डिटेल्स के लिहाज से उसको पहले तो रजिस्टर कराएगा। ठीक है, आपको याद है अभी जो क्यूरी हमने एग्जीक्यूट की है, इसमें यूज़र्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो यूज़र्स हैं हमारे पास। ठीक है, 4 यूज़र्स हैं, एडमिन, मैनेजर, आयशा एंड अली। ठीक है, सो ऐड यूज़र को यूज़ करके हम न्यू यूज़र्स रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा एग्जिस्टिंग यूज़र्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम अपनी वैलिडेशन के लिए। तो डाटा एक्सेस लेयर हम del.cs क्लास ओपन कर लेते हैं, ये हमारे प्रीवियस फंक्शंस हैं। ठीक है, इन्हीं के बॉटम पे हम न्यू फंक्शन जो है वो ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शंस ऐड करेंगे रेलिवेंट टू यूज़र टेबल। ठीक है, सो पहला जो फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा वैलिडेट यूज़र। ठीक है, इंसर्ट यूज़र का हम फंक्शन नहीं बना रहे क्योंकि उसमें हमने कुछ यूज़र्स क्यूरी के थ्रू एग्जीक्यूट कराए हुए हैं। सो मैंने ये कोड कॉपी किया गेट आल कस्टमर का, और इसको मैंने किया कंट्रोल वी। फंक्शन का नाम मैं चेंज करूँगी, और फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया वैलिडेट यूज़र। ठीक है, और वैलिडेट यूज़र में मुझे यहाँ पे पास करनी है स्ट्रिंग। अब आपको याद होगा जो वैलिडेट यूज़र का फंक्शन था वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, ये वैलिडेट यूज़र का फंक्शन है, वो हमसे इनपुट ले रहा है एक पैरामीटर यूज़र नेम। दैट्स मीन कि अभी आप डिफ़ॉल्ट आपको जो फंक्शन आपने बनाया है यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर तो लाजमी होना चाहिए जो वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, कनेक्शन हमारा वही रहेगा डेटाबेस का, क्योंकि हमने वही स्कीमा को यूज़ किया है और उसी में हमने अपना न्यू टेबल ऐड किया था। सो हमें कनेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन नेम आएगा वो आएगा SP वैलिडेट यूज़र। ठीक है, स्पेलिंग एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए, और इसको भी हम अश्योर भी कर लेते हैं कि वाकई ही ऐसा है। पहले अपनी वेब को बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर आ जाए। ठीक है, स्पेलिंग हम चेक करेंगे फंक्शन के SP वैलिडेट यूज़र। ठीक है, देन हमारे पास कमांड टाइप है स्टोर प्रोसीजर, और डाटा अडॉप्टर आ गया, हमने डाटा टेबल क्रिएट किया और उसको फिल करा लिया। अब बेसिकली इसकी टाइप हमारे पास डाटा टेबल क्यों थी, हमने इसको इंटीजर क्यों नहीं रखा। ठीक है, ऐसे तो इंटीजर इसलिए नहीं रखा कि जो फंक्शन था वो हमारे पास सेलेक्ट कमांड का था। ठीक है, उसमें हम चेक कर रहे थे कि यूज़र नेम मैप हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर, तो वो रिटर्न कराएगा कि येस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि एक वो वैल्यू रिटर्न करेगा डाटाबेस में से कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए इसकी टाइप है डाटा टेबल।
ठीक है, रो इफेक्ट नहीं हो रही। अगर रो इफेक्ट हो रही होती तो उस केस में हम इंटीजर टाइप यूज़ करते। सो एक फंक्शन हमारे पास बन गया है। दूसरा हमारे पास होगा गेट कस्टमर का, सॉरी गेट यूज़र का। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ और सिंपल जो फंक्शन का नाम होगा वो हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन अभी यहाँ पे आ गया गेट यूज़र, और एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है गेट कस्टमर। बल्कि गेट यूज़र का फंक्शन तो हमारे पास है यहाँ पे। नहीं है तो इसको फिर हम रहने देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक फंक्शन ऐड हो गया। अब हम अपनी इस लेयर को दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ताकि चेंजिंग्स हैं वो हमारी सिंक्रोनाइज हो जाए। और ये हमारे पास मैसेज हो आ गया है, डाटा एक्सेस लेयर डॉट DLL सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। देन हम ओपन करेंगे BLL लेयर। ठीक है, BLL लेयर में ऑफ कोर्स हमें जो फंक्शन न्यू हमने ऐड किया है उससे रेलिवेंट काम करेंगे। तो वो क्या काम करना है, बेसिकली हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी के बॉटम पे हम अपनी लॉगिन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उस पर काम करते हैं। सो हमने अभी डाटा एक्सेस लेयर में फंक्शन बनाया है वैलिडेट यूज़र। ठीक है, जिसमें से यूज़र नेम को हमने चेक किया है अपने स्टोर प्रोसीजर से। अब जो बाकी काम था वो हम यहाँ पे करेंगे कि पासवर्ड को चेक करो कि पासवर्ड भी मैप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था कि बिजनेस लॉजिक लेयर में आपकी सिंपल चीज़ें भी आ सकती हैं कि सिर्फ आप मैपिंग करें कि चीज़ें प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हैं या नहीं हैं, और कम्प्लेक्स भी आ सकती हैं डिपेंड अपॉन योर नेचर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम वो फंक्शन बनाएंगे पब्लिक बूलियन टाइप का। ठीक है, बूलियन टाइप का इसलिए कि हम अथेंटिकेट करा रहे हैं प्रॉपर यूज़र नेम पासवर्ड के साथ। तो जब कॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई वैलिडेट हो गया तो रिटर्न करा देंगे ट्रू, लेकिन अगर वैलिडेट नहीं होगा तो हम रिटर्न करा देंगे फाल्स। तो फंक्शन का नाम रख दिया लॉगिन, जिसमें हमें अब यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पास करने हैं। ठीक है, सो यूज़र नेम और सेकंड पैरामीटर भी आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, सो डाटा एक्सेस लेयर से अब हम प्रीवियस फंक्शन को कॉल करेंगे जो अभी हमने बनाया था, वैलिडेट यूज़र डॉट। ठीक है, वैलिडेट यूज़र, और वैलिडेट किसको करो, पहले चेक करो कि जो हमने अभी पैरामीटर पास किया है यूज़र नेम, वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हो रहा होगा तो फिर हम उसकी पासवर्ड को चेक करेंगे कि पासवर्ड भी ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, सो ये जो काम हो रहा है ये बेसिकली प्रीवियस फंक्शन को हम डाटा एक्सेस लेयर से कॉल कर रहे हैं जो सिर्फ यूज़र नेम पे रिलाई कर रहा था। अभी ये फंक्शन ये चेक करेगा कि यूज़र नेम जो एंटर हुआ है वो वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होगा तो फिर हम पासवर्ड को चेक करेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे कि यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, फिर पासवर्ड मैपिंग तो होगी ही नहीं ना। सो इसको हम रिटर्न करा लेंगे एक ऑब्जेक्ट में जिसका नाम होगा डाटा टेबल। ठीक है, अब जो इसका आंसर होगा वो कहाँ पे आएगा, वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। इफ़ दिस यस, तो उस केस में क्या है कि हमारे पास मे बी आपके पास अगर आपने हमने अपने उसमें नहीं लगाया हुआ, यूनिक नहीं लगाया हुआ यूज़र नेम में, तो आपके पास सेम यूज़र नेम के दो बंदे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास यहाँ पे आंसर वेरी करेगा। लेकिन अगर आपने डेटाबेस में यूज़र नेम को यूनिक रखा है तो फिर लाजमी तौर पर DT में वैल्यू हमेशा एक आएगी। ठीक है, तो वो अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो डैट्स मीन कि आपका यूज़र जो है वो वैलिडेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लॉजिक भी वही लगाएंगे, इफ़ DT रोज काउंट ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 का ये मतलब है ना कि एटलीस्ट एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम पासवर्ड को मैप करेंगे, पासवर्ड को चेक करेंगे। पासवर्ड को कैसे चेक करेंगे, DT यानी कि जो रो रिकॉर्ड आ रहा है उसके हम पहली रो, ठीक है, पहली रो कैसे हम बताएंगे, ये पहली रो ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि रोज़ में फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का हमने क्या मैप करना है, हमने जो कॉलम मैप करना है वो हमें यहाँ स्ट्रिंग में पास करना है और उसका नाम था पासवर्ड हैश। ठीक है, तो
तो ये बेसिकली क्या है, डी टी यानी कि जो रो एग्जिस्ट कर रही है ग्रेटर देन ज़ीरो में, उसकी पहली रो का पासवर्ड हैश कॉलम का हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। और उसको हम मैप कर रहे हैं इंटर्ड पासवर्ड के साथ, यानी कि अगर वो मैप हो जाए तो उसको रिटर्न करा दो और फिर बाद में इसको भी हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे, अदरवाइज अगर वो मैप नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये रिटर्न ट्रू है अगर आपको यूज़र नेम ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तभी आप इफ़ की बॉडी में आएंगे और फिर पासवर्ड आपका मैप हो रहा है, उसके इसमें रिटर्न ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर यूज़र नेम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अगर पासवर्ड मैपिंग नहीं हो रही, तो उस केस में हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, बॉडी से बाहर आ जाएंगे इफ़ की, और हमारे पास रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये फंक्शन समझ में आ गई। इसके बाद हम अपनी बिजनेस लॉजिक लेयर को बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर भी हमारे पास बिल्ड हो गई है। अब हम प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेंगे। सो प्रेजेंटेशन लेयर पे हमें एक पेज ऐड करना है, जिसका नाम है लॉग इन। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, न्यू आइटम, ठीक है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, और वेब फॉर्म का हम नाम रखेंगे लॉगिन डॉट ASPX। ठीक है, तो साइट मास्टर को यूज़ करके हमने पेज क्रिएट कर लिया। सिमिलरली एक और पेज भी हम लॉग आउट का भी क्रिएट कर लेते हैं। सो इसका भी नाम हम जो रखेंगे वो हम रखेंगे लॉग आउट डॉट ASPX यूजिंग साइट मास्टर एंड देन ओके। साइट मास्टर में बेसिकली वही है कि जो टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है हेडर फूटर, वो उसमें इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आपको दोबारा से खुद से चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी हम देखें तो पेज में कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन अभी हमने मास्टर पेज में जाके अपने लिंक्स को ऐड करना है ताकि हम नेविगेट कर सकें अपने लॉगिन और लॉग आउट पेज पे। सो यहाँ पे आपने चेक करना है, ये हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, नेविगेशन बार के। सो कॉन्टैक्ट के बाद दो लिंक्स में और ऐड कर लूँगी। कौन से लिंक? एक तो यहाँ पे जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो होगा लॉग इन, और इसका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉग आउट। उसके अलावा ये पेज का रेफरेंस है। ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्टरी में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सेम डायरेक्टरी में ही हमारे पास हैं जहाँ पे बाकी पेजेस हैं, तो जस्ट हमें यहाँ पे उसका नाम चेंज करना है। तो क्या नाम चेंज करना है, ये हो जाएगा लॉगिन। आप डॉट ASPX भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पता है आपके सिस्टम को कि हम ASP एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, तो आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो आपका ओके है। और यहाँ पे पेज का लिंक आ जाएगा लॉग आउट। स्पेलिंग आपके जो हो ठीक होने चाहिए। ठीक है, सो अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इन 3 मेन्यूज़ के अलावा ये दो जो बेसिकली नेविगेशन में पेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली सबसे पहला काम तो ये है कि आपने लॉगिन पेज में यूज़र की इनपुट इंटर करने के लिए कुछ आपको फील्ड्स चाहिए। ठीक है, तो हम लॉगिन पेज ओपन कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पे ऐड करनी है कुछ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ताकि यूज़र से क्या हम इनपुट ले सकें। सो टूल बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले एक डिव ऐड कर लेते हैं ताकि अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हम उस डिव में खुद अपनी कस्टमाइज क्लासेस को ऐड कर सकें। ASP कंट्रोल ऐड करेंगे। कौन सा कंट्रोल होगा, टेक्स्ट बॉक्स
ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दे दें, टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम, और जो मेजर एट्रीब्यूट हमारे पास होता है जो हम कहते हैं कि ASP में हमें लाजमी तौर पर ऐड ऑन करना होता है रन एट सर्वर, और फिर CSS क्लास ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा कंट्रोल है वो एक तो फॉर्म कंट्रोल लगे, वो विंडो फॉर्म कंट्रोल ना लगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको फॉर्म कंट्रोल CSS की जो बिल्ट इन क्लास है वो हम यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली इसी को यूज़ करेंगे बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए भी। टेक्स्ट पासवर्ड रन एट सर्वर और सेम फॉर्म कंट्रोल। एक हमें चाहिए बटन, बटन की भी आईडी देंगे, तो आईडी हम देंगे BTN लॉगिन, ठीक है। अगेन रन एट सर्वर, और जो इसका 4 टेक्स्ट है उसको भी सेट करना है क्योंकि ये बटन है तो हमें ये टेक्स्ट भी चाहिए। सो ये है बेसिकली क्या, सिंपल हम यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे जो यूज़र को डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, और इसकी CSS क्लास भी हम सेम ही रखेंगे, ठीक है। आप मज़ीद जो CSS है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल हो, फिर प्राइमरी उसका हम डिस्प्ले कर देंगे वो प्राइमरी बटन है, और इसका इवेंट भी ऐड करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक ये आप अपने डिज़ाइन मोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे डिज़ाइन मोड से, यहीं पे हमारे पास ये डिज़ाइन मोड है, ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे तो आपका इवेंट ऐड हो जाएगा। ये लॉगिन का बटन है, डबल क्लिक किया ये इवेंट ऐड हो गया। सिंपल हमारा जो UI है वो बन गया, हमें कुछ ज़्यादा उसमें लॉगिन पेज में चाहिए ही नहीं। सिंपल 2 फील्ड्स है, इनपुट यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, और एक हमारे पास बटन है लॉगिन के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपनी इसी लेयर पे काम करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेशन वाला सारा काम बेसिकली यहीं पे होगा, जिसको हम बोलेंगे कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो, ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट यूज़र एंड देन क्रिएट सेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स यूज़र को पहले हम वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, और हो जाए तो फिर हम जो है वो सेशन क्रिएट करेंगे। तो ये मेजर काम है, और ये भी पता होना चाहिए कि हमने किस पेज पे ये कोड ऐड करना है। तो हमने कहाँ करना है, जहाँ पे हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे वहीं पे हम उसकी ऑथेंटिकेशन करेंगे और फिर सेशन क्रिएट कर देंगे। और सेशन में आपने जो डिटेल्स सेव करना चाह रहे हैं, हम यूज़र नेम स्टोर करा सकते हैं। अगर आपने ईमेल ऐड किया हुआ आप ईमेल स्टोर करा सकते हैं। हमारे पास एक कॉलम रोल का था, हम रोल भी एज अ सेशन स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। फिर रोल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी डिफरेंट डैशबोर्ड में वो शो हो। लेकिन अभी हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो ईमेल तो नहीं है, यूज़र नेम है और रोल है, तो ये दोनों हम आज अभी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब वैलिडेट करना है, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना है। सो कैसे करेंगे, अपने बिजनेस लॉजिक लेयर को यहाँ पे कॉल करेंगे। इफ़ क्या कि जो बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, क्यों, क्योंकि ये हमने पेज अभी बनाया है। तो यहाँ पे हम पहले तो नेम स्पेस को इंपोर्ट करा लेंगे यूजिंग, क्या नाम था हमारे पास नेम स्पेस का, बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर। फिर एनीवेयर इन द क्लास आउटसाइड द फंक्शन आपने ऑब्जेक्ट बना लेना है, और क्लास का नाम था हमारे पास BAL, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, इसमें BAL बना लेते हैं, स्मॉल BAL। ओके, दिस इज़ नॉट BLL था, ठीक है, नॉट BAL, बिजनेस लॉजिक लेयर।
सो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास जो है वो हमने स्मॉल BLL कर दिया है, न्यू BLL, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ BTN लॉगिन क्लिक इवेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ क्या कि हमारे पास बिजनेस लॉजिक लेयर में जो फंक्शन है जिसको हमने रखा था डॉट लॉगिन BLL डॉट लॉगिन, ठीक है, यानी कि अगर अब लॉगिन का फंक्शन हमसे दो चीज़ें मांग रहा था, क्या, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ पहले यूज़र नेम, टेक्स्ट यूज़र नेम कॉमा टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है, यानी कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका डिटेल्स वैलिडेट हो गई हैं। और एक काम ये है कि यहाँ पे हमने डॉट टेक्स्ट स्टे लगाया, ठीक है। आप इफ़ की बॉडी में तब आएंगे जब आपका वैलिडेशन हो जाएगी। BLL लॉगिन का ये मतलब है कि आपका पहले डाटा एक्सेस लेयर में जो फंक्शन बनाया था वो कॉल होगा, यूज़र नेम वैलिडेट होगा, फिर जो आपने पासवर्ड दिया है बिजनेस लॉजिक लेयर में आपने पासवर्ड को मैप किया था, वो चीज़ अगर सक्सेसफुली दोनों काम हो जाएंगे देन आप इसकी बॉडी में आएंगे, ठीक है। वैलिडेशन हो गई, इफ़ सक्सेसफुल, सॉरी तो मैंने कमेंट ऐड करना है, ठीक है, इफ़, ठीक है, सक्सेसफुली वैलिडेटेड देन क्रिएट सेशन, ठीक है। सेशन कैसे क्रिएट करना है, वही जो हमने लास्ट क्लास में कोड देखा था, कीवर्ड यूज़ करेंगे सेशन का, और यहाँ पे हम यूज़र नेम स्टोर करा रहे हैं सेशन में। ये जो नाम है जो मैं अभी डबल कोट्स में लिख रही हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको क्या रखा है और इसमें क्या स्टोर कराना है। वो डिटेल आएंगी हमारे पास टेक्स्ट यूज़र नेम से, ठीक है। तो ये भी हमें स्पेसिफाई करना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करा रहे हैं वो कहाँ से आएगी। फिर उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि जब ये सेशन क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हम यूज़र को रीडायरेक्ट कराएंगे कौन से पेज पे, अपने होम पेज पे, ठीक है। होम पेज का नाम है हमारे पास, होम ही है शायद, सॉरी डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम वहाँ उस पेज पे मूव करा देंगे। सो कैसे मूव कराएंगे, हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और फिर हम पेज का नेम पास करेंगे। रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। लेकिन अगर यूज़र वैलिडेट नहीं होता तो फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम सिंपल मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि इनवैलिड डिटेल्स। तो हम यहाँ पे एक ये काम करते हैं, दिस इज़ अवर लॉगिन पेज, कहाँ गया ये, ठीक है। यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लेबल ले लेते हैं और उस लेबल में अभी का जो टेक्स्ट है वो हमने ख़त्म कर दिया है ताकि हमें लेबल शो भी ना हो। और फिर हम लेबल में मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, प्लीज़ इंटर, और लेबल का नाम हमने चेंज नहीं किया तो आई थिंक सो वो लेबल 1 ही था। इसका नाम रख दिया हमने लेबल मैसेज, ठीक है। सो लेबल मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इनवैलिड
क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये हमारा सेशन क्रिएट हो गया। अब हमारा मेन काम क्या है कि एक तो ये करना है कि अब हमने ये कहा था कि सेशन वैलिडेट के बाद उसको डिफ़ॉल्ट ASPX पे रीडायरेक्ट करा रहे हैं, और यूज़र को जो डिफ़ॉल्ट पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन शो हो रही थी कस्टमर टेबल की और कस्टमर की इनपुट के लिए फॉर्म था, वो ना शो हो जब तक उसका ये वैलिडेशन और सेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम अपने डिफ़ॉल्ट पेज में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट पेज में जो उसका ये CS पेज है वो ओपन करेंगे। ठीक है, पहले तो जो डाटा लोड हो रहा था वो ना लोड हो, ठीक है, तब तक ना हो जब तक कि यूज़र वैलिडेशन और सेशन को वो वेरीफाई ना कर ले। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दैट्स में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे, बेसिकली हम यही चेंज करेंगे कि लोड कस्टमर में हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो काम हो रहा है ये तब हो जब सेशन वैलिडेट हो जाए, कि सेशन यूज़र का एग्जिस्ट कर रहा है तभी उसको ये डाटा शो हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे और इफ़ लगा के अब सेशन को वैलिडेट करेंगे। सो इफ़, ठीक है, सेशन, और सेशन ऑफ कोर्स आपको पता हो कि सेशन में हमने क्या स्टोर किया था, तो सेशन में हमने स्टोर किया था यूज़र नेम। तो अगर तो यूज़र नेम नल है, ठीक है, दैट्स मीन के सेशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा एग्जिस्ट, तो उसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम रीडायरेक्ट करा देंगे लॉगिन पेज पे, कि वो उसको कहे कि पहले लॉगिन करो और ठीक लॉगिन डिटेल्स के साथ, क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक पास कर देंगे login.aspx। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा पेज है जब सेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। ठीक है, लेकिन अगर सेशन एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में क्या है, एल्स लगा के हमने कहा कि हमें ये जो डाटा हम शो करना चाह रहे हैं ग्रिड व्यू का वो शो हो जाए। अब साथ में हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी यूज़र से रेलिवेंट वो अगर शो करनी है तो वो सारा डाटा हम यहाँ पे शो करा सकते हैं, या जो डैशबोर्ड है जो भी हमारा होगा वो हम यहाँ शो करा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डाटा था वो ही शो होगा, जो गेट कस्टमर का जो कॉल होके शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग्स आई हैं। एक तो नेविगेशन में लॉगिन और लॉग आउट का पेज आना चाहिए, और दूसरा डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो तो वहाँ पे हमारे पास जो पहले डाटा शो हो रहा था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पहले हमारे पास ग्रिड व्यू में डाटा डिस्प्ले हो रहा था और कुछ फॉर्म कंट्रोल्स थे वो अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखें हमारे पास पहले अगर आपने नोट किया हो तो टॉप पे लोकल होस्ट पोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट पेज था। तो डिफ़ॉल्ट पेज ने चेक किया कि सेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो नल है, तो उसने रीडायरेक्ट करा दिया हमारे पास कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। ओके, ये फॉर्म कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, ये कमेंट प्रॉपर्ली शायद ऐड नहीं हुआ। तो हम प्रॉपर यहाँ पे साइन अप कर जाएंगे तो फिर हमें वो रीडायरेक्ट करा देगा होम पेज। अगर मैं अभी होम पेज ओपन भी करूँ तो मुझे दोबारा से यहीं पे रीडायरेक्ट करा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेशन को देख रहा है कि सेशन एग्जिस्ट करेगा तभी आप होम पेज पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप अबाउट को ओपन करें, अबाउट ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट ओपन करें, कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, लॉगिन तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा है, और लॉग आउट का पेज भी एक ब्लैंक पेज है, हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो आपको सिंपल ऐसे ही शो हो जाएगा क्योंकि उसमें हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे सेशन को किल करने के लिए, अभी वो कोड हमने ऐड नहीं किया। सो अगेन अगर मैं लॉगिन ओपन करूँ या होम ओपन करूँ तो अभी के लिए वो दोनों सेम पेजेस ही हैं हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूज़र नेम क्या है, फिर वो इंटर करके देखते हैं कि हमारे पास यूज़र, ठीक है, एडमिन यूज़र नेम है और एडमिन 123 पासवर्ड है, ये ऐड करके देखते हैं। सो एडमिन इज़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ एडमिन 123। अब लॉगिन करेंगे तो अब लॉगिन के बाद हमारे पास सेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें हम ये स्टोर कराएंगे, और फिर हमारे पास लॉगिन होने के साथ रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट पेज पे। ठीक है, तो लेट्स सी
सो यहाँ पे आ गया है एरर, और ये क्या है अभी प्रोसीजर वैलिडेट पैरामीटर नहीं हमने इसमें लिया। ओके इसको हम वो कह रहा है कि BLL में हमने जब इसको वैलिडेट यूज़र को कॉल किया है तो वो पैरामीटर पास नहीं किया। लेट्स सी देख लेते हैं, पहले तो इसको बंद कर लेते हैं। BLL सो यूज़र नेम तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है ये तो ठीक है। अब हम अपनी डाटा एक्सेस लेयर को चेक करते हैं। हाँ हमने क्या नहीं किया, हमने पैरामीटर तो पास कर दिया है लेकिन उसको अटैच नहीं किया पैरामीटर को। तो ऑफ कोर्स हमें वो काम भी तो करना है कि फंक्शन को तो इनपुट जा ही नहीं रही, तो हमें ये करना है यहाँ पे cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और क्या ऐड करना है हमें यूज़र चेक करना पड़ेगा डेटाबेस से कि उसका नाम क्या है। सो यूज़र नेम स्मॉल ही है, ठीक है। डबल कोट्स में @ का सिंबल आएगा क्योंकि ये पैरामीटर है, एंड यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम जो हमने फंक्शन को पास करना है स्टोर प्रोसीजर के कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इस फंक्शन से, ठीक है, जो हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो अब हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए। सो अगेन अभी आपने ये चेक करना है कि जब पेज ओपन होगा तो ऊपर URL में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा, और ऑटोमेटिकली जब पेज लोड हो जाएगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, तो वो सेशन नल होने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारा वो चेंज होगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जो आ रहा है ये डिफ़ॉल्ट पेज का URL है। तो अब हम अपनी डिटेल्स लॉगिन करते हैं, एडमिन और पासवर्ड भी 1 2 3। अब रिस्पॉन्स यू आर लुकिंग रिमूव्ड डिफ़ॉल्ट, हम पेज का नाम चेक कर लेते हैं कि जिसमें हम रीडायरेक्ट करा रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि इशू यही हो सकता है, बाकी तो सब ठीक है। सो दिस इज़ आवर लॉगिन पेज। देखिए स्पेलिंग गलत है हमारे पास, सो DEF पे ULT। अब इसको रन करते हैं। ठीक है लॉगिन, और लॉगिन के बाद हमें अब ये ओपन हो रहा है। अब आप देखिए ये डिफ़ॉल्ट पेज है। अब मैं लॉगिन पे जाऊँगी तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ, तो मैं लॉगिन करूँगी भी तो मुझे यही इंफॉर्मेशन जो होगी वो डिस्प्ले हो रही होगी। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है कि लॉग आउट के बाद मैं लॉग आउट हो जाऊँ, मेरा सेशन भी ख़त्म हो जाए, और मुझे जो पहले अभी ये होम पेज पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए लॉग आउट को क्लिक करने से, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप लॉग आउट के पेज पे बटन ऐड कर लें और फिर उस बटन के बैक एंड पे वो सारी जो है जो मैं चीज़ कह रही हूँ कि आपने सेशन किल करना है वो काम करा लें। दूसरा काम ये है कि हम जब लॉग आउट पेज ओपन करते हैं तो हमने बताया था कि हमारे पास हर पेज का एक मेथड होता है पेज लोड का, तो वो काम हम पेज लोड में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम पेज लोड में ही काम करेंगे कि जैसे ही नेविगेशन बार से लॉग आउट पेज पे क्लिक करें तो डेट्स मीन कि यूज़र वांट टू लॉग आउट, तो हम उसको उसके सेशन को लॉग आउट करा दें। सो लॉग आउट कराने के लिए हम पेज लोड में उसके सेशन को किल करेंगे। तो सेशन को किल करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन को ही हमने कॉल करना है सेशन डॉट क्लियर, और साथ हम ये करेंगे सेशन को अबंडन करा लेंगे। मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और एक हम और काम ये करेंगे कि फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, और यहाँ पे हम इसको रीडायरेक्ट करा लेंगे कि सेशन किल करने के बाद यूज़र के रिस्पांस को रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। ASPX। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फंक्शन है, ये सारी जो वेरिएबल्स आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहे होंगे फॉर एग्जांपल जो हमने सेशन यूज़र नेम को स्टोर कराया था, उन सब को क्लियर करेगा। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जब सेशन क्रिएट होता है तो जब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो रिस्पांस में हमारे पास सेशन आईडी क्रिएट होती है हमारे अपने लोकल होस्ट मशीन पे। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगी इस फंक्शन के कॉल करने से। और जो ये वाला बेसिकली फंक्शन है जो हम कह रहे हैं अबंडन, ये बेसिकली आपका जो सेशन है उसको एंड करेगा। या आप कह सकते हैं कि उसको किल करेगा। और जो ये फंक्शन है ये आपकी जो लोकल होस्ट मशीन पे जो भी मैंने बात की थी कि आपके सिस्टम में सेशन आईडी क्रिएट होकर स्टोर होती है ना, तो उसको रिमूव वगैरह कर देगा कि आपकी जो कुकीज़ और जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव हो जाएंगी। तो ये 3 काम हमें लाजमी करने पड़ते हैं। अब हम इसको रन करते हैं अगेन, और मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट पेज पे क्लिक करके रन करूँगी, और आपने अगेन यूआरएल को देखना है कि यूआरएल में पहले हमारे पास होम पेज पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX आ रहा है। ऑटोमेटिकली जब सेशन वैलिडेशन का फंक्शन कॉल होगा तो अभी के लिए हमारे पास सेशन नल है, तो ये रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लॉगिन पेज पे। ठीक है, अब हम लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद होम पेज पे हम आ गए हैं। अब दैट्स मीन कि हमने वैलिडेट हो गए हैं, सेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हमारे पास ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये शो हो रही है। अब अगर हम लॉग आउट पे कॉल करेंगे तो जो पेज लोड में हमने फंक्शन कॉल किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा सेशन है जो वो एक्सपायर हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट तो वो हमें रीडायरेक्ट करा दिया उसने लॉगिन पेज पे। अब मैं अगर होम पे भी जाऊँ तो होम पे भी मेरे पास यही आ रहा है कि पहले आप लॉगिन हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो सेशन हैंडलिंग है वो ऐसे काम करती है। अगर आप कुकीज़ को यूज़ करेंगे तो कुकीज़ भी आपके पास जस्ट सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल माइनर सा, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसी ही हैं और उनकी वर्किंग भी ऐसी ही है। सो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी मैं जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं relevant to these pages। anyone there? मैम ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट के साथ ही कंबाइन करना है? बच्चे डिपेंड कर रहा है कि आप उसके साथ ना करें, नो इशू। आप नई सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 3 टायर मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन 3 टायर में ही बोला गया करने के लिए। लेकिन विदाउट 3 टायर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा, सिंपल जो काम हम 3 टायर्स में कर रहे हैं वो आप सिंगल लेयर में करेंगे। ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। अब ऑथेंटिकेशन का पर्पस क्या है कि आप यूज़र को पहले ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सेशन क्रिएट हो रहा है, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन आप दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाएंगे, अदरवाइज़ नहीं शो कराएंगे। तो वो काम आप किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, लेकिन होने वेब पेजेस चाहिए ना, विंडो फॉर्म में तो नहीं कर सकते सेशन क्रिएट।
पेजेस तो नहीं होंगे वहाँ पे, फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन अगर आप वेबसाइट की या वेब इसकी बात करें तो इसमें आपके पास पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अभी आप पहले जो हमारे पास होम पेज पे इंफॉर्मेशन थी वो हमने रिमूव कर दिया। हमने कहा कि यूज़र ऑथेंटिकेट होगा तभी हम उसको, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम ये हर एक को नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने सेशन ऐड कर दिया है, हमने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है, फिर ही इंफॉर्मेशन शो कराएंगे। तो स्नैरियो और एप्लीकेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, समझ में आई। ये जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा शो हो रही थी इसको मैंने रिमूव कर दिया। क्लियर हो गया? ओके मैम। ठीक है, अभी मैं जो बेसिकली रिकॉर्डिंग है वो मैं इसकी क्लोज कर रही हूँ। बाकी अभी हम जो सेकंड पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं।